तो थोड़ा खाना दे दीजिए। तो वो रोने लगा, बोले कि 2 दिन के बाद तू खाना मांगा। 2 दिन का मैं तो कल रात को सोया। बोला नहीं, तू 2 दिन पहले सोया था, मेरे को होश ही नहीं था। जब अपने ही नौकर से संजय दत्त ने ये बात सुनी, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि नशा उन्हें मौत के कितने करीब ले आया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कौन थे वो लोग जो संजय दत्त के घर AK-56 लेकर आए थे? क्यों एक सुपरस्टार को जेल में लिफाफे, पेपर बैग्स बनाने पड़े? संजय ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उन्होंने पहली बार ड्रग्स तब लिए थे जब उनका एक करीबी दोस्त नशा कर रहा था और उन्होंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। ये साल था 1980 के आसपास का। शुरुआत सिर्फ कूल दिखने की कोशिश और पीयर प्रेशर से हुई थी। उन्होंने सबसे पहले गांजा और हशीश से शुरुआत की, लेकिन जल्दी वो हेरोइन, ब्राउन शुगर के भी शिकंजे में फंस गए। संजय की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले 3 मई 1981 को उनकी मां नरगिस दत्त का कैंसर से इंतकाल हो गया। संजय बिल्कुल अकेले पड़ गए। वो फ्यूनरल के वक्त भी रोए नहीं थे, क्योंकि ड्रग्स ने उनके इमोशन को शून्य कर दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म हो रहे थे। माँ की मौत का गम भुलाने के लिए उन्होंने ड्रग्स की और क्वांटिटी बढ़ा दी। लोग कहते हैं कि वो सेट्स पर भी नशे में रहते थे। फिर एक ऐसी रात आई जिसने संजय को हिला कर रख दिया। उन्होंने इतना हैवी नशा किया कि वो सोते ही रह गए। जब वो अगले दिन उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने नौकर से खाना मांगा। नौकर रोने लगा और बोला, बाबा आप 2 दिन बाद उठे हो। सब परेशान थे कि आप जिंदा भी हो या नहीं। संजय आईने के पास गए और अपनी शक्ल देखी। उनका चेहरा पिचक गया था, आंखें लाल थी और वो एक जिंदा लाश लग रहे थे। उस टाइम पहली बार उन्हें मौत का डर महसूस हुआ। संजय सीधा अपने पिता सुनील दत्त के पास गए। उन्होंने रोते हुए कहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। वहाँ उन्हें जैक्सन मिसिसिपी के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराया गया। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें एक लिस्ट दी और पूछा कि इनमें से कौन सा नशा किया है। संजय ने हर एक ड्रग पर टिक कर दिया। डॉक्टर हैरान थे कि इतना नशा करने के बाद भी ये इंसान आखिर जिंदा कैसे हैं। लगभग 2 साल वहाँ बिताने के बाद संजय दत्त एक इंसान बनकर लौटे। उन्होंने नशा छोड़ दिया था, बॉडी भी बना ली थी और अब वो खलनायक नहीं हीरो बनने के लिए तैयार थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और काली रात लिख रखी थी। जनवरी 1992 का वक्त था। मुंबई में दंगे भड़के हुए थे। हर तरफ डर का माहौल था और इसी डर के बीच संजय दत्त ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। संजय दत्त उस वक्त अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके परिवार को धमकी मिल रही थी क्योंकि उनके पापा दंगे में घायल हुए लोगों की मदद कर रहे थे। संजय के घर पर 3 लोग आए, अबू सलीम और उनके 2 साथी। संजय ने डर में आकर उनसे 3 AK-56 राइफल्स ली। अगले दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलत है, तो उन्होंने 2 राइफल्स वापस कर दी और एक अपने पास ही रख ली। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट हुए। 250 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा देश सदमे में था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उन्हें पता चला कि इन धमाकों के लिए जो हथियार आए थे उनका एक हिस्सा वही था जो अबू सलीम ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ब्लास्ट के वक्त संजय मॉरिशियस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनके दोस्तों से पूछताछ कर रही है तो वो घबरा गए। तो उन्होंने फोन करके अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से कहा कि उनके घर में AK-56 रखी है, उसे निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। उन्हें लगा कि सबूत मिटा देने से वो बच जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 19 अप्रैल की सुबह जैसे ही संजय दत्त की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड की, वहाँ सेल्फी के लिए फैंस नहीं बल्कि पूरी मुंबई पुलिस की फोर्स खड़ी थी। उस वक्त के DCP राकेश मारिया ने उन्हें अरेस्ट किया। संजय पर टाडा के तहत चार्जेस लगाए गए जो टेररिस्ट पर लगता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उनका बेटा देशद्रोह के इल्जाम में जेल में है। सुनील दत्त जो एक ईमानदार पॉलिटिशियन थे, उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों ने अकेला छोड़ दिया। इस चक्कर में सुनील दत्त को बाला साहब ठाकरे के पास जाना पड़ा, उनसे मदद मांगनी पड़ी। उस दौरान संजय को जेल की अंधेरी कोठरी में रखा गया था, जहां उनके लिए एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा था। साल दर साल कोर्ट के चक्कर चलते रहे। बाद में टाडा के चार्जेस तो हट गए, लेकिन आर्म एक्ट इल्लीगल वेपन के तहत उन्हें सजा हुई। कोर्ट ने कहा आप टेररिस्ट तो नहीं है, लेकिन आप कानून से ऊपर भी नहीं है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। इस बार संजय दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। वो पुणे की येरवाड़ा जेल गए। वहाँ उन्होंने जेल के रेडियो स्टेशन रेडियो YCP पर RJ बनकर कैदियों का हौसला बढ़ाया। 25 फरवरी 2016 को जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले जमीन को चूमा और तिरंगे को सलाम किया। ये एक भटके हुए सुपरस्टार की घर वापसी थी। संजय दत्त की लाइफ हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान वापस उजाले में आ सकता है। उन्होंने ड्रग्स को हराया, जेल की सजा काटी और स्टेज 4 कैंसर को तक मात दी। आज लोग उन्हें संजू बाबा कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट है,
बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलतियों की कीमत चुकाई और कभी हार नहीं मानी। आपको संजय दत्त की लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कौन सा लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली केस स्टडी में। धन्यवाद।